तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। डबवाली उपमंडल के कई गांव में नरमे की फसल बर्बाद होने से किसानों की चिंताएं और भी बढ़ गई है, क्योंकि इस बार पहले से ही किसान तीनों कृषि कानूनों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बीच में किसान कभी धरने पर तो कभी खेत में आते थे। मगर कॉटन की फसल इस बार कुछ उम्मीद के अनुसार अच्छी लग रही थी, मगर बेमौसम की बारिश की वजह से नरमे की फसल में पैरविल्ट और छांट रोग आने की वजह से किसानों की उम्मीदों पर पूर्ण तरीके से पानी फिर गया है। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे, जहां पर बारिश होने से पैराबेल्ट रोग से नरमे की फसल को बड़ा नुकसान पहुंचा है। डबवाली क्षेत्र के पिछले दिनों हुई बारिश में पैराबेल्ट रोग के कारण नरमे की फसल के नुकसान को लेकर किसानों की ओर से प्रदर्शन किया गया है। जहां पर जानकारी देते हुए किसान संजीव बढ़ासरा से तमाम किसानों ने बताया है कि क्षेत्र के काफ़ी गाँव में विगत दिनों में हुई बेमौसमी बारिश से जलभराव हो जाने से साथ ही पैराबेल्ट से नरमे की फसल पूरी तरह से तबाह हुई है। तो वहीं पर किसानों की नाराजगी लगातार बढ़ रही है, जहां पर गोदीका गांव में करीब 2500 एकड़ नरमे की फसल की बिजाई की गई थी। गांव के चहुओर की नरमे की फसल में पैराबेल्ट का प्रकोप देखने को मिल रहा है। किसानों ने बताया कि नरमे की बिजाई से लेकर अब तक करीब 30 से 35 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से खर्चा किया जा चुका है, परंतु जैसे ही फसल पककर तैयार हुई किसानों को उसका मेहनताना मिलने का वक्त आया। बेमौसमी बारिश में पैराबेल्ट रोग हो जाने से नरमे की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के कुछ गांव में जहां जलभराव कम था, तो वहीं पर अकस्मात पैराबेल्ट रोग आ जाने से किसानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। पीड़ित किसानों की ओर से क्षेत्र के तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया है, मगर खराब हुई फसल की भरपाई के लिए विशेष गिरदावरी करवाकर उचित अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। ऐसे में किसानों का कहना है कि जिस तरीके से इस बार उनके सपने टूटे हैं, जाहिर तौर पर अगली फसल के लिए भी वो तैयार नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कॉटन की फसल ही एक ऐसी है जो किसानों को बड़ा मुनाफा दे सकती है, एक तरीके से मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। मगर हर बार की तरह जिस तरीके से प्राकृतिक मार बेमौसमी बारिश किसानों को अपनी चपेट में लेती है, ठीक उसी तरीके से इस बार भी नरमे की फसल भी अछूती नहीं रही है। जहां पर हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, नरमे की फसल में छांट और पैराबेल्ट रोग आ जाने की वजह से किसानों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। एक तरीके से फसल बिल्कुल सूख चुकी है। ऐसे में उत्पादन क्षमता पर सीधा असर पड़ेगा। किसानों का कहना है कि उम्मीद थी कि इस बार 10 से 12 क्विंटल प्रति क्विंटल जो एकड़ के हिसाब से नरमे की उन्हें उपज मिलेगी, मगर ऐसा नहीं हो पाया है। जिस तरीके से नरमे की स्थिति बनी हुई है, मुश्किल से 1-1.5-2 क्विंटल नरमे हो सकता है, मगर किसानों के लिए सीधे तौर पर अगर स्पेशल गिरदावरी करवाकर उचित मुआवजा दिया जाता है तो उनकी भरपाई हो सकेगी। निश्चित तौर पर आर्थिक मंदहाली से गुजर रहे किसान के ऊपर फिर से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। ऐसे में डबवाली, कानावाली सहित गोरीवाला के कई गांव में जहां पर गुलाबी सुंडी का प्रकोप, तो वहीं पर पैराबेल्ट और उसके बाद जलभराव से कई एकड़ नरमे की फसल तबाह हो चुकी है। अब देखना ये होगा प्रशासन की तरफ से स्पेशल गिरदावरी की रिपोर्ट कब सरकार को सौंपी जाती है, उसके बाद किस पैरामीटर्स के आधार पर नरमे के मुआवजे की रकम तय होगी और आखिर वो किसानों के खाते में कब तक पहुंचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा। हमें तो यही है, पिछले दिनों बारिश होने से नरमा लगभग खेती नरमे की खराब हो चुकी है। तो अब गोदीका के रकबा में लगभग 2500 एकड़ नरमे की बिजाई की हुई है। सारा नरमा बारिश की वजह से खराब हो गया है। पैराबेल्ट बीमारी आ गई है, उससे पौधे सूखने लग गए हैं, तिड़क हो गई है नरमे में। तो लगभग 80% नरमे की फसल खराब है। तो हमारा तो सरकार से ये आशा है भी इसकी स्पेशल गिरदावरी करवा कर जो किसानों को मुआवजा बनता है वो दिया जाए। और बाकी पिछले साल भी 2020 में नरमा खराबा हुआ था, सरकार ने तो उसके भी आदेश दिए थे, गिरदावरी वगैरह हुई थी। तो सरसे ज़िले का कॉटन का मुआवजा भी मंजूर हुआ था 130 करोड़, तो वो भी नहीं किसानों को दिया गया पिछले साल का। अभी डिप्टी सीएम दुष्यंत ने बयान दिया था भी 24 घंटों के अंदर किसान की गिरदावरी करवा के रिपोर्ट तैयार की जाए, तो वो कागज़ों में है, कोई धरातल पे तो लागू हुई नहीं। कोई नहीं आया सर आपके पास पता करने? कोई नहीं है अभी तक। हमने तो ज्ञापन दिया है तहसीलदार साहब गोरीवाला को, 5-7 दिन हो गए, अभी तक कोई किसानों की सुध नहीं ली गई है। तो कितने मुआवजे की मांग करते हैं सर आप? मुआवजा तो सारी खेती ख़त्म है जी, नरमे की 90% ख़त्म है खेती।
कुछ नहीं रहा। एक एक दिन में फर्क पड़ रहा है। ये बीमारी पैराविल्ट है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो भी अधिकारी है एग्रीकल्चर के, उनसे सरकार कंफर्म करवा सकती है। सारा कॉटन एरिया शार्ट है। सारा जितना डबवाली ब्लॉक का कॉटन एरिया है लगभग पैराविल्ट से ग्रस्त है। सारा खराबा है। ठीक। अब कितने का तो क्या है, नरमा कुंटल किले का भी नहीं है कई जगह तो जो स्पेशल गिरदावरी करवा के सरकार हमें मुआवजा देने का काम करे और जो पीछे का भी मुआवजा है वो भी देने का काम करे। संदर गांव गोदीका से बिलोंग करता हूं मैं। तो पिछले 10 दिनों से पहले 15 दिन पहले बारिश हुई थी, जो अत्यधिक मात्रा में बारिश के होने की वजह से पैरामिल्ट की बीमारी आ गई है। और गोदीका के रकबे में जैसे लगभग तकरीबन 2500 एकड़ में नरमा है, तो 80-85% नरमा ख़राब हो गया है। चारों दिशा में देखोगे तो आप ख़राब हो गया है और कुछ स्थिति कगार पर है ख़राब होने की। अगले 5-7 दिन में भी 100% ख़राब हो जाएगा। तो और हर किसान का तकरीबन कम से कम 15-20 हज़ार रुपये पर एकड़ खर्चा हो चुका है अब से पहले। तो ये पैरामिल्ट की बीमारी है और जो भी कम ज़्यादा नरमा जो है उसमें तिड़की का और मान लो खराब रसा नहीं बन रहा, तिड़की हो रही है। तो हम सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं और हमने आरसी के माध्यम से उप तहसील नायब तहसीलदार को विज्ञापन भी दिया है हमने 1 हफ्ते पहले। तो हम सरकार से ये गुजारिश करें अभी जब मुआवजा दी जाए कम से कम 50-60 हज़ार रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से। बोलो, नाम बताओ जरा। राम स्वरूप गांव गोदी का महाराज जी 5वें में ले रहा है। हमारा 5वें में माने की को बच्चा जी कुंटल किलो को नरमो हवा है। चुगाई तो ला जाए बारिश के कारण खराब हो गया। बरसात तो हमारा नरमो सारो खराब हो गया जी। जड़ी कौन पड़न लग रही। झाड़ी पर लाग रही को नहीं। क्या मांगे जी? मांग है जी मानो मुआवजा मिलना चाहिए जी।